राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी, जिसको कहीं कहीं पे अपारा एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, और उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम से प्रतीत हो रहा है अपरा एकादशी मतलब अनलिमिटेड, ठीक है ना। अपरा का मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। अनलिमिटेड धन देने वाली एकादशी, अनलिमिटेड भक्ति देने वाली एकादशी, अनलिमिटेड सुख देने वाली एकादशी। मतलब एक ऐसी एकादशी जिसका व्रत रखने से आपको भक्ति अनलिमिटेड मिलेगी। अगर आप चाहते हो ना मैं भक्ति में बहुत ऊपर तक जाऊं, तो आपको भक्ति इतनी मिलेगी जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली। चाहते हो कि आपको पैसा मिले, तो पैसा इतना मिलेगा जो आपका कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो कि आपको शारीरिक सुख मिले, तो शारीरिक सुख ऐसा मिलेगा जो कभी नहीं खत्म होने वाला। अपरा एकादशी अर्थात नाम से प्रतीत हो रहा है अपार धन संपदा, मान सम्मान, वैभव, प्रतिष्ठा दिलाने वाली एकादशी को अपरा एकादशी बोला जाता है। अपरा एकादशी जो है, आप लोगों को पता है कि अगर मैं खाटू श्याम की बात करूं 23 तारीख की है, वृंदावन धाम की बात करूं 23 तारीख की है, बांके बिहारी जी के मंदिर में 23 तारीख के है, इस्कॉन टेम्पल में 23 तारीख के। पूरे भारतवर्ष में अपरा एकादशी 23 तारीख की बनाई जा रही है। अपरा एकादशी विशेष एकादशी होती है क्योंकि इस एकादशी में जो कुछ भी हम करते हैं वो हमें अनलिमिटेड मिलता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। उस प्रकार से वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है। अपरा एकादशी बड़ी एकादशी में आती है और अपरा एकादशी जेठ के महीने में आती है, इसलिए इस एकादशी में जल दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। अपरा एकादशी में हमेशा कहती हूँ कि एकादशी के नियम जो होते हैं वो त्रिदिवसीय श्रेणी में आते हैं, मतलब 3 दिन के नियम होते हैं। एकादशी वाले दिन तो होता ही होता है, आपको नियमों का पालन करना होता है। उससे एक दिन पहले भी कुछ नियमों का पालन करना है, एकादशी वाले दिन भी नियमों का पालन करना है, और उससे एक दिन बाद भी कुछ नियमों का पालन करना है। फॉर एग्जाम्पल, एकादशी 23 तारीख की है, तो 22 तारीख को आपको दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना है। आप लोग ये मुझसे पूछे कि दसवीं तिथि पे भी चावल नहीं खा सकते? मैं दसवीं तिथि पे भी चावल खाने की मनाही करती हूँ। मैं कहती हूँ कि भैया एकादशी और दसवीं पर चावल मत खाइए। मैं दसवीं तिथि पर चावल खाने की इसलिए मनाही करती हूँ क्योंकि रीजन ये होता है कि चावल को डाइजेस्ट होने में बॉडी में 8 घंटे का समय लगता है। 8 घंटे का समय बहुत ज्यादा होता है चावल को और इस बीच में अगर एकादशी तिथि प्रारंभ हो गई तो अन्न का कण हमारे पेट में रहेगा, जिससे हमारे पाप कर्म जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। मैं दसवीं तिथि पे सूर्यास्त के बाद खाना खाने के लिए मनाही करती हूँ, कहती हूँ सूर्यास्त हो गया अब खाना मत खाइए। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो खाना डाइजेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट होने में बहुत सारा समय लगता है, और एकादशी प्रारंभ हो चुकी होती है, कभी रात से, कभी अगले दिन सुबह से, कभी दसवीं तिथि के बीच में से ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही होती है। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि दसवीं तिथि पे एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा को अंजाम ना दे, पृथ्वी शयन करें। जेठ के महीने में ना पृथ्वी शयन की बहुत बहुत बड़ी महिमा है। दसवीं तिथि पे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। देखो वैसे तो मैं कहती हूँ कि भैया लहसुन प्याज का सेवन करना क्यों, जेठ का महीना चल रहा है, इतनी गर्मी में कौन लहसुन प्याज खाता है। इस टाइम पे शुद्ध सात्विक दाल और रोटी खाई जाती है। लेकिन अगर आप फिर भी करते हो तो एटलीस्ट जेठ के महीने में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर जेठ के महीने में भी नहीं रोक पा रहे तो आप एटलीस्ट जिस दिन एकादशी है उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद तो ये वाले नियम जरूर और जरूर पालन करें। दसवीं तिथि पे पृथ्वी शयन जरूर करें। दसवीं तिथि पर आप लोगों को शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना। आप कहोगे दीदी हम ऑफिस से 7 बजे आते हैं या फिर ऑफिस से 8 बजे आते हैं, ऐसे में क्या करें? अगर आप ऑफिस से 7 बजे आ रहे हो या फिर ऑफिस से 8 बजे आ रहे हो तो आप उस दिन नाइट में फ्रूट्स हो गया, दूध हो गया, ये सब चीजें खा के सोइए, कोई भी पाप नहीं लगने वाला। ये है ना, जो भी फूड वाली क्वांटिटी होती है, जैसे कि चौलाई हो गया, चौलाई के आटे की रोटी बना ली, आलू की सब्जी बना ली, ये दोनों फलाहार में ही आएंगे, वो खा के सोइए, ठीक है ना। उसके बाद एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। वैसे तो मैं पानी में गंगा जल डाल के नहाने का, स्नान करने के लिए बोलती हूँ, लेकिन जेठ का महीना चल रहा है, इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में पानी में गुलाब जल और गंगा जल दोनों डाल के आप स्नान कीजिए। आप आंवले का रस डाल के भी स्नान कर सकते हो। बेसिकली मैंने क्या कर रखा है, आंवला ना मुझे टाइम टाइम पे मिलता नहीं है, तो मैंने ना आंवले को पीस कर उसकी ना बर्फ जमा ली है, ठीक है ना। बर्फ जमा ली है, और जब भी मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि आंवला तो मिल नहीं पाता, तो मैं एक बर्फ का टुकड़ा फ्रिज में से निकाल कर अपने साथ ले जाती हूँ, और वो मैं आराम से पानी में, नहाने वाले पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि आंवले के पानी से स्नान की बहुत बड़ी महिमा बोली गई है।
उसके बाद पीले रंग के कपड़े पहनिए। अगर पीले रंग के कपड़े नहीं पहन रहे हो तो मेक श्योर कोई भी रंग के कपड़े पहनिए, लेकिन काला नहीं होना चाहिए इस दिन, और नीला या भूरे रंग का भी ना हो। एटलीस्ट पीले रंग की एक चुन्नी दुपट्टा टाइप का तो जरूर ले लीजिए। पूरे घर पे गंगा जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पे, जिसको आप अपने घर की दहलीज चौखट बोलते हो, हल्दी का लेपन जरूर कीजिए। साउथ में यहाँ पे पुणे के आसपास या साउथ में ना कोई भी शुभ दिन होता है, ठीक है ना, वहां पे चौखट पूछने का बड़ा विशेष महत्व है। पूरी चौखट को अच्छे से कपड़े से धोते हैं, पोंछते हैं, फिर उस पर चौखट पे हल्दी लगाते हैं। कहते हैं कि सभी देवी देवताओं का आगमन हमारे घर की चौखट से होता है, इसलिए घर की दहलीज जो होती है, चौखट वो होती है, वो बहुत सुंदर होनी चाहिए। जब मैं पुणे में थी, जब मैं पुणे में हमारे ना नीचे वाले फ्लैट में कोई रहता है, ठीक है, तो मैं देखती हूँ एवरी डे वो अपनी बालकनी पे खड़े होकर घंटी जरूर बजाता है। एवरी डे उसके घर के मुख्य द्वार पर, जिसे क्या कहते हैं, घर के मुख्य द्वार पर बहुत सुंदर सी रंगोली होती है एवरी डे, और शाम को वो रोज दिए जलाते हैं। तो ये कुछ पद्धति हैं जो आपको अवश्य करना चाहिए। शाम को दिया तो मैं भी जलाती हूँ, लेकिन मैं रंगोली एवरीडे नहीं बना पाती। अब आपने स्नान कर लिया, पीले रंग के वस्त्र पहन लिए, अब आपने पूरे घर में गंगा जल छिड़क दिया, घर की दहलीज पूछ दी, घर के बाहर स्वास्तिक बना दिया। अब आपके देवी देवताओं का आगमन आएगा तो सोचो कितना अच्छा होगा। अब आपने संकल्प लेना, पूजा की तैयारी कर ली। देखो, मैं किसी भी एकादशी में चौकी वौकी नहीं लगाती हूँ, मैं नहीं लगाती तो मैं आप लोगों को भी प्रेफर, मैं चौकी नहीं लगाती तो मैं आप लोगों को भी प्रेफर नहीं करती हूँ। सिंपल सा पहले संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए लौंग, सुपारी, इलायची, इनमें से कुछ भी सामान लीजिए मत लीजिए, लेकिन सुपारी का होना जरूरी है। 1 या 2 का सिक्का रखिए। जो सिक्का है इसमें कुछ पैसे और मिला के द्वादशी पे किसी को दान अवश्य दीजिए। संकल्प में आपको श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र, देखो अपना सरनेम जरूर बोला करो, आपका सरनेम आपके पितरों का। संकल्प पे अपना नाम गोत्र जरूर बोला करो, मतलब आपका सरनेम मतलब आपके पितरों का आशीर्वाद होता है। तो मेरा नाम आशु, मेरा नाम शादी से पहले आशु परिहार था और मैंने अब अपना नाम आशु चौहान कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरा ससुराल का जो गोत्र है, ससुराल का जो वो सरनेम है वो चौहान है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। जो भी सामग्री है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, या फिर सूर्य भगवान को जो भी आप जल देंगे उस जल में डाल दीजिए। जब आप सूर्य भगवान को जल देंगे तो ये सारी सामग्री सूर्य भगवान के पास समर्पित हो जाएंगी, और आपके व्रत का जो संकल्प होता है, जो साक्षी है, वो भगवान सूर्य साक्षात खुद ही बन जाएंगे। उसके बाद एकादशी की कथा पढ़िए। कथा अवश्य पढ़ती, छोटी सी पुस्तक आती है, उसमें हर एकादशी की कथा होती है। तो एकादशी की कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद फिर आप एकादशी के व्रत का भगवान को प्रिय भोग लगाइए। जैसे कि अपरा एकादशी, इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है और कहते हैं अपरा एकादशी पे भगवान को खीरा, ककड़ी, इसका भोग जरूर और जरूर लगाया जाता है, जिससे आपकी जिंदगी में सुकून मतलब शांति आती है। खीरा हो गया, ककड़ी हो गया। खीरे का बेसिकली खीरा ककड़ी का भोग लगाया जाता है, तो भगवान को इस चीज का भोग अवश्य लगाइए। आरती कीजिए, तुलसी माता के पास आइए, तुलसी माता पे एक दीप प्रज्वलित कीजिए, ठीक है ना। पहले तो तुलसी माता के आसपास पोछा लगाइए, फिर दीप प्रज्वलित कीजिए, फिर तुलसी माता को अर्ध दंडवत प्रणाम कीजिए, फिर तुलसी माता की परिक्रमा करिए। मैं बेसिकली क्या करती हूँ, जब मेरी मंदिर की पूजा हो जाती है, अपने घर के मंदिर की, उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को उठाती हूँ, तुलसी माता के पास बिठा देती हूँ, फिर वहां पे तुलसी माता की पूजा अर्चना करना प्रारंभ करती हूँ। पहले तुलसी माता के आसपास दीपक जलाऊंगी, फिर वहां पे परिक्रमा करूंगी। वैसे तो मैं डेली 4 परिक्रमा करती हूँ, लेकिन जिस दिन एकादशी होती है उस दिन मैं 11, 21, 51 जितनी भी मेरे में सामर्थ्य होती है उतनी परिक्रमा करती हूँ। फिर वहीं पे बैठकर आपके गुरु ने जो मंत्र का जाप दिया है वो मंत्र का जाप कीजिए। तुलसी माता के पास बैठ के मंत्र का जाप करने से तुलसी माता साक्षी हो जाती है कि आपके मंत्रों की, ठीक है ना। तो जो मंत्रों का जाप कीजिए, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया उसका जाप कीजिए। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। आप 27 मनके की माला में या फिर 108 मनके की माला में जाप जरूर कीजिए। मैं बेसिकली जब तुलसी के पास बैठती हूँ तो माला झोली लेके नहीं बैठती, इसलिए मैं 27 मनकों की माला में, जो छोटी माला होती है, उसमें जाप करती हूँ। तो ये 27 मनके की माला है, जिसमें मैं तुलसी माला के पास बैठ के, माता के पास बैठ के राधा 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 राधा, या तो फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर राधा राधा, इस माला पे ना राम राम भी लिखा हुआ है, आप राम राम का भी जाप कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है भगवान विष्णु से संबंधित किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। इस माला को माला झोली में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये 27 मनके की माला होती है। अगर आप इसमें 4 बार जाप कर लोगे तो आपको 108
108 बार जाप करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये ओरिजिनल तुलसी की माला होती है, तो आप लोग भी ऐसी माला जरूर और जरूर मंगा सकते हैं। और ये वाली माला ना, इसका फायदा ये होता है कि ना तो इसको झोली में रखने की आवश्यकता, थोड़ा सा अशुद्धि अगर हमें, जैसे कि थोड़ा सा हम कुछ खाना चखा उसके बाद भी इसमें जाप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में है, तो ऐसा नहीं है। गुरु द्वारा जो माला हमें दी गई है, मंत्र की माला, उसको हमें अपनी माला झोली में रखना होता है, ठीक है ना। उसको पूजा अर्चना वंदना करने से पहले, माला जपने से पहले अपनी आंखों पर लगाना होता है, फिर माला जपने के बाद फिर आंखों में लगाना होता है, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। इसलिए एक ऐसी छोटी माला आप लोग जरूर और जरूर मंगाइए। ये थोड़ी बड़ी है, इसमें थोड़ी छोटी भी आती है। तो उसके बाद ना आपको तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना कर ली, अब आपको पूरे घर का काम करना है। पूरे घर का काम करने का शाम की पूजा का वक्त होता है, दिन में सोने की मनाही होती है। अगर आपको एकादशी का व्रत फलाहार खा के करा है, तो फलाहार खा के अगर आपने एकादशी का, तो सूर्य अस्त होने से पहले ही जो भी आपको खाना है, आलू वगैरह, ठीक है ना, वो आप सूर्यास्त होने से पहले खा लिए, आलू वगैरह, फ्रूट्स वगैरह। शाम की पूजा के वक्त घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य जलाइए। राधे राधे। आप सभी को एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है आप लोगों के लिए, और एकादशी स्पेशल पैकेज में सबसे पहले होती है एकादशी की पुस्तक। तो ये एकादशी की पुस्तक जो है वो आप लोगों को मिल रही है, जिसमें सभी प्रकार की, सभी एकादशी की जो कथाएं हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। कि कौन सी कथा है, उद्यापन विधि मिल जाएगी, एकादशी मैया की आरती मिल जाएगी, और विष्णु भगवान जी की भी आरती मिल जाएगी। कौन से एकादशी पे भगवान को कौन सा भोग लगाना है, ये भी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। साथ ही के साथ इसके साथ आप लोगों को माला झोली मिल रही है, डिफरेंट टाइप की माला झोली आप लोगों के पास पहुंचेगी, कभी ये कभी ये। इसी के साथ साथ आपको एक जप माला भी प्राप्त हो रही है। 3 आइटम ये हो चुके हैं, इसी के साथ जप माला भी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ आपको गले में पहनने वाली कंठी माला भी प्राप्त होगी। 4 आइटम हो चुके हैं, गिनते जाइए, 4 आइटम हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको अष्टगंधा तिलक भी प्रोवाइड कराएंगे, 5 आइटम हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको गोपी चंदन भी प्रोवाइड कराएंगे। गोपी चंदन मतलब सोचिए 6 आइटम हो सके हैं। इसी के साथ साथ राधा नाम का स्टंप आपको प्रोवाइड कराएंगे, 7 आइटम हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक राम की अंगूठी भी प्रोवाइड कराएंगे, 8 आइटम हो सकते हैं। शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए शनि की अंगूठी भी प्रोवाइड कराएंगे, 9 आइटम हो चुके हैं। एक आपको कछुआ प्लेट भी मिलेगी, इसी में ये 10 आइटम हो चुके हैं। साथ ही के साथ लड्डू गोपाल की तुलसी माला भी आपको मिलेगी, 11 आइटम हो चुके हैं। लड्डू गोपाल की वैजंती माला भी आपको मिलेगी, 12 आइटम हो चुके हैं। राधा राधा नाम के इयरिंग्स, अगर आप राधा राधा नाम के नहीं चाहते तो बिना राधा राधा नाम के भी इयरिंग्स आपको प्राप्त हो सकते हैं, 13 आइटम हो गए। और इसी के साथ हाथ में पहनने वाला एक ब्रेसलेट, 14 आइटम। और आप लोगों की भारी डिमांड पर ये देखिए कितना सुंदर तुलसी माला है। ये देखिए कितना सुंदर लॉकेट है, राधे राधा, इसमें राधा जी की छवि, भगवान श्री कृष्ण जी की छवि इतनी सुंदर दिख रही है। और ये प्योर तुलसी का है। 15 आइटम दोबारा से गिनवा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 आइटम। और 15 आइटम आपको केवल और केवल 1199 रुपए में मिल रहे हैं। ये पूरा एकादशी का पैकेज है, आपको केवल 1199 रुपए मुझे देने हैं। और ये सारा के सारे आइटम आपके घर पे पहुंच जाएंगे, डिलीवरी एकदम फ्री है। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर दीजिए इस नंबर पे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। एक दीपक से आकाश दीप दान अवश्य कीजिए। घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक, तुलसी मैया पे 1 दीपक। बाकी जो भी देव वृक्ष आपके घर पे, जैसे कि मेरे घर पे केले का पेड़ है तो मैं केले पे भी जलाती हूँ, मेरे घर पे समी का पेड़ है तो मैं समी पे भी जलाती हूँ, मेरे घर पे पान का पेड़ है तो मैं पान पे भी जलाती हूँ। अगर आपके घर के आसपास कदम का वृक्ष है, बट वृक्ष है, तो आप वहां पे भी जला के आ सकते हैं। बट वृक्ष की पूजा जेठ के महीने में करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। आकाश दीप दान जो आप कर रहे हो अपने पितरों के निमित्त और विष्णु भगवान के निमित्त जरूर जलाना चाहिए। एकादशी में दिन की पूजा का इतना विशेष महत्व नहीं होता जितना रात की पूजा में विशेष महत्व होता है। तो एकादशी पे रात की पूजा अवश्य और अवश्य कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रात की पूजा कम से कम 11-12 बजे तक जरूर जगिए। रात की जागरण का विशेष महत्व बोला जाता है। 11-12 बजे तक आप एटलीस्ट जगने की कोशिश कीजिए। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके तत्पश्चात आप सो जाओ, लेकिन आपकी अपसेंट में एक अखंड जोत जलती रहे, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी है पूरी रात। वैसे तो मैं कहती हूँ हर एकादशी पे अखंड जोत जला दो। आपके घर का जो भी, वो लोग कहते हैं ना मुझसे, दीदी बहुत नेगेटिविटी है घर में, बहुत नेगेटिविटी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि घर में बहुत नेगेटिविटी है तो कम से कम 15 दिन में 1 बार अखंड जोत जरूर जला दिया करो, ठीक है ना।
15 दिन में एक बार अखंड ज्योत जरूर जला देगा। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं तो एक बार आप शाम के समय कम से कम 1 हफ्ते तक कपूर की धुनी घर पे अवश्य और अवश्य दीजिए। 11-12 बजे तक एकादशी पर जरूर जगिए, भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। मैं अगर बिस्तर पे भी होती हूँ ना, बिस्तर पे भी लेट जाती हूँ, तो मैं बिस्तर पे इस माला को जपते 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 जपते, क्योंकि वो उस माला के तो अपने नियम है, लेकिन इस माला के अपने कोई नियम नहीं होते। इस माला को जपते 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 सो जाती हूँ। फिर अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हरिवासन समय निकलने के बाद एकादशी के व्रत का पारण आप अवश्य कीजिए। एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि पे किया जाता है, लेकिन अगर द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखा तो उसका पारण त्रयोदशी पे करने पर कोई भी दोष नहीं लगता है। तो एकादशी के जो पारण का समय है वो है 24 मई को सुबह सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:11 तक का समय आपको मिल रहा है। सुबह सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:11 तक का आपको समय मिल रहा है। इस समय पे आप अपने एकादशी के व्रत का पारण अवश्य और अवश्य कीजिए। पारण के ऊपर मैं दूसरी वीडियो जल्दी बनाऊंगी और मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 429-20-25-65। आई रिपीट अगेन 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो क्या उपाय करने चाहिए, क्या संतान प्राप्ति का योग कब है, विवाह का योग कब है, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं, कुंडली देखने के तो से चार्जेस है। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। हरि